अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बाय प्रेसिपिटेशन पर मेथड, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास अब होता क्या है। जब हम कोई भी अगर सॉल्ट वो बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हैं, तो प्रेसिपिटेशन मेथड बेसिकली होता क्या है। देखो, प्रेसिपिटेशन मेथड होता ये है कि हम दो इनसॉल्युबल सॉल्ट को दो सॉल्युबल सॉल्ट हम लेते हैं, ठीक है। दो सॉल्युबल सॉल्ट हमने लिए, उन दोनों सॉल्युबल सॉल्ट के रिएक्शन से एक हम दो लेते हैं सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, दो हमने लिए सॉल्युबल सॉल्ट, और इन दोनों सॉल्युबल सॉल्ट की के रिएक्शन से हम यहाँ पर बनाते हैं इन सॉल्युबल सॉल्ट प्लस एक और सॉल्युबल सॉल्ट। अब यहाँ पे ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट होता क्या है, जो सॉल्ट है ना वो सिर्फ अपना मेटल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे दो सॉल्युबल सॉल्ट है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बना क्या रहे हैं, इन इनसॉल्युबल सॉल्ट और सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे विलायट से हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया ना, वो यहाँ पे हमने लिए कि भाई हम यहाँ पे लेड नाइट्रेट यानी PbNO3, PbNO3 टू, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। ये एक कोर्स मैंने लिखा है, सॉल्युबल सॉल्ट है। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम सल्फेट से, ठीक है। Na2SO4 ये भी एक सॉल्युबल सॉल्ट है। जिससे क्या हो रहा है, देखो होगा क्या, हमारे पास ये जो दोनों मेटल्स है ना, दे विल चेंज। यानी कि जो Na है, वो ये मैंने याद है रिएक्शन करवाया था बेस में, ये दोनों अपनी एसिड बेस, ये दोनों अपनी जगह ही चेंज कर लेंगे। Pb जो है वो SO4 के साथ चले जाएगा, और Na जो है वो NaNO3 के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट, वो बनेगा PbSO4। अब दैट्स सी बात है, Pb के ऊपर ही +2 चार्ज है, SO4 के ऊपर ही -2 चार्ज है। तो ये इसी तरीके से, और ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। और इसके साथ मेरे पास बनेगा 2NaNO3। इसके साथ मेरे पास क्या बनेगा, 2NaNO3 वो बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मैंने लिया है लिमिट एज ए लिमिटिंग पर रिएक्टेंट लिया है, ठीक है। ये मैंने लिया है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये मैंने लिया एक्सिस में, ठीक है। तो जब हमारे पास ये रिएक्ट हम मैं ये रिएक्शन करूंगा, तो देखो जाहिर सी बात है, ये तो पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। एट द एंड ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या बचेगा, Na2SO4, PbSO4 और ये, ठीक है। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन तो बचेगा, जिसमें मेरे पास Na2SO4 होगा जो कि बचा हुआ होगा, ठीक है। उसमें मेरे पास फिर एक और जो है वो NaNO3 होगा, सॉल्युबल सॉल्ट। और उसमें मेरे पास एक सॉलिड सॉल्ट होगा, यानी कि प्रिसिपिटेट होंगे PbSO4 के बुलेट सल्फेट के। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, जो जो ये जो मेरे पास सॉल्यूशन आया ना, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे PbNO3 का रिएक्शन किया Na2SO4 से। दोनों ने अपने ये पॉजिटिव चार्ज यानी मेटल्स एक्सचेंज कर लिए। तो ये बन गया PbSO4 सॉलिड और NaNO3। अब मैंने यहाँ पे PbNO3 लिमिटिंग ब्रैकेट लिया था, तो पूरे का पूरा कंज्यूम हो गया। Na2SO4 वो हेक्सिस में था, तो वो बच गया। और ये और इसके अलावा और क्या, ये प्रोड्यूस NaNO3 प्रोड्यूस है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस है PbSO4 के। अब ये मेरे पास आ गया है सॉल्यूशन। अब मेरा यहाँ पे काम क्या है, इस सॉल्यूशन में से मुझे ये प्योर ड्राई फॉर्म में निकालना है, ऑब्टेन करना है। ये मुझे क्या करना है, प्योर ड्राई फॉर्म में ऑब्टेन करना है, ठीक है। वही जिससे पहले हमारा वो एम होता था, PbSO4। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं सबसे पहले करूंगा फिल्ट्रेशन। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले करूंगा फिल्ट्रेशन। देखो स्टेप वन तो वही है जिसमें मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेप वन में मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर स्टेप वन
मेरे पास यहाँ पे सही है। क्या क्या मेरे पास बच गया आफ्टर रिएक्शन वन PbNO3। तो मेरा पूरे का पूरा ये कंज्यूम हो गया। ठीक है, मेरे पास PbSO4 इनसॉल्युबल सॉल्ट तो बचा है। उसके बाद NaNO3 और Na2SO4 मेरे पास बचा है यहाँ पे ना, जो मैंने लिखा हुआ है ये सब कुछ। Na2SO4, NaNO3 और PbSO4 में बचा है। Na2SO4 और NaNO3 मेरे पास यहाँ पे क्या है, एज ए ये वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ हुआ है, और PbSO4 मेरे पास वो सॉलिड है। अब मैं क्या करूंगा, ये तो मेरे पास स्टेप वन हो गया। स्टेप टू में मैं क्या करूंगा, इनकी फिल्ट्रेशन करूंगा। जब मैं फिल्ट्रेशन करूंगा ना स्टेप टू में, तो क्या होगा, मेरे पास जो लेड सल्फेट है वो मेरे पास आ जाएगा, यानी PbSO4 मेरे पास अलग हो जाएगा। जो मुझे चाहिए मैं फिल्ट्रेशन करूंगा, और नीचे अदर लिक्विड मेरे पास ये दोनों अलग हो जाएंगे, यानी कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जो वो बना है, और जो एक्सेस सोडियम सल्फेट वो बच गया था। अब जो यहाँ पे मेरे पास PbSO4 आया है, अब मुझे जाहिर सी बात है ये तो वैसी ड्राई फॉर्म में। अब मुझे इसको कोई एवोपरेट या क्रिस्टलाइज तो करना है नहीं, ऑलरेडी क्रिस्टलाइज फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट है। तो मैं क्या करूंगा, वही जो उसमें वो लास्ट स्टेप होता था वो करूंगा। इसको मैं पहले ये वॉश करूंगा थर्ड स्टेप में डिस्टिल वाटर से, ताकि जो थोड़ी बहुत फिजिकल इंप्योरिटीज है, थोड़ी बहुत वो अमाउंट है वो भी खत्म हो जाए, इससे वो निकल जाए। और फिर ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगा फिल्टर पेपर पे या फिर ओवन में। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ स्टेप्स में, तो क्या करूंगा, सबसे पहले स्टेप वन में वो रिएक्शन होगा। ठीक है, स्टेप वन में क्या हो रहा है, वो रिएक्शन हो रहा है। स्टेप वन है रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, स्टेप वन में रिएक्शन के बाद मैंने स्टेप वन किया, रिएक्शन हुआ। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके वो बाद मेरे पास यहाँ पे क्या क्या आ गया, Na2SO4 आ गया, Na2SO4 आ गया, NaNO3 आ गया, और PbSO4 आ गया। स्टेप टू में मैंने क्या किया, फिल्ट्रेशन करी। स्टेप टू में क्या किया, फिल्ट्रेशन करिए। सही है, फिल्ट्रेशन जब मैंने करी है तो यहाँ पर फिर मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ड्राई PbSO4 अलग हो गया। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ड्राई PbSO4 वो अलग हो गया। फिर जो ड्राई PbSO4 मेरे पास अलग हुआ था, फिर मैंने क्या किया उसको, थर्ड स्टेप में मैंने उसको जो है वो वॉश किया डिस्टिल वाटर से। मैंने क्या किया, वॉश किया डिस्टिल वाटर से। वॉशिंग करिए किसकी, वॉशिंग करिए डिस्टिल वाटर से, ताकि इम्प्योरिटीज जो है वो खत्म हो सके। ठीक है, मैंने क्या किया, डिस्टिल वाटर से वॉश किया। वॉशिंग विद डिस्टिल वाटर टू रिमूव इम्प्योरिटी, ताकि जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो सके। ठीक है, ये मैंने किया। देन फोर्थ स्टेप मेरे पास क्या है, फोर्थ स्टेप में मैंने उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है ऑन फिल्टर पेपर या ओवन। लीव इट टू ड्राई ऑन फिल्टर पेपर और ऑन ओवन। ठीक है, तो ये चार स्टेप मेरे पास हैं। फिर से एक्सप्लेन कर दूं, पहले स्टेप में मैंने रिएक्शन किया है जिसमें PbNO3 का रिएक्शन हुआ है Na2SO4 से। PbNO3 मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट लिया, PbNO3 टू लिमिटिंग रिएक्टेंट लिया था, और Na2SO4 एक्सिस में लिया था। तो मेरे पास जब मैंने रिएक्शन किया तो PbSO4 सॉलिड और NaNO3 बना। अब क्योंकि PbNO3 मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट था, तो वो पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। मेरे पास अब बचेगा क्या, Na2SO4, PbSO4 और NaNO3। ठीक है, अब मेरे पास एक सॉल्यूशन आया जिसमें मेरे पास Na2SO4 है, जो कि एक्सिस था, मेरे पास आ गया। और ये मेरे पास क्यों है, ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट है। ठीक है, बाकी दो इस रिएक्शन के ये प्रोडक्ट है। देखिए, ये मेरे पास है स्टेप वन यानी रिएक्शन। स्टेप टू में क्या किया, मैंने फिल्ट्रेशन करी, तो जो दोनों लिक्विड थे वो दोनों अलग हो गए, और ऊपर मेरे पास जो फिल्ट्रेट था वो बच गया, यानी कि ड्राई सॉल्ट वो बच गया। ड्राई PbSO4 मेरे पास यहाँ पे बच गया। ड्राई PbSO4 ड्राई PbSO4 मेरे पास यहाँ पे वो बच गया। देन स्टेप मेरे पास यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे ड्राई PbS मेरे पास यहाँ पे ड्राई PbSO4 मेरे पास वो बच गया। देन स्टेप थ्री में मैंने क्या किया, वही ड्राई PbSO4 मैंने आगे को भेजा है। तो वहां से क्या हुआ है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन आगे किया था। ठीक है, स्टेप सी, फिर यहाँ पे मैंने ये फिल्ट्रेशन करके मेरे पास ड्राई PbSO4 आ गया। मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ड्राई PbSO4 आ गया। फिर मैंने थर्ड स्टेप में ड्राई PbSO4 की ये वॉशिंग करी है। ठीक है,
डिस्टिल ये वाटर से, ताकि मेरे पास इम्प्योरिटीज जो है वो खत्म हो जाए। देन वॉशिंग करने के बाद ऐसी बात है, कुछ ना कुछ डिस्टिल वाटर जो है वो उसमें रह गया होगा, भले ही वो एक केमिकली अटैच ना हो, बट कुछ ना कुछ उसके साथ रह गया होगा। तो उसको मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया फिल्टर पेपर पे या फिर ओवन में। सही। तो ये मेरे पास प्रेसिपिटेशन मेथड था। लेकिन इसमें दो सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं इनिशियली, इस बात का ध्यान रखना। और दोनों जो वो सॉल्युबल सॉल्ट है वो अपने लाइन जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, बस।